जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं गॉड गाइडेंस। अपने मन में अपने सवाल को रखना, क्या वो आपके लिए सही होगा कि नहीं सही होगा, उसके लिए ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने लिए एक ऑप्शन चूज़ करिए। ऑप्शन चूज़ करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत सोच समझ कर चुनना, क्योंकि आप जैसा ऑप्शन चुनेंगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो ठीक है, आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अपने ईश्वर का नाम लीजिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए। अपने मन में अपने सवाल को आप जरूर रखिएगा, ठीक है। आई होप आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके बारे में सोच करके अगर आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर आप किसी काम को लेकर के सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो इसमें ऐसी है कि आपके बहुत लंबे टाइम से कोई विश है, आपके बहुत लंबे टाइम से कोई विश है, तो वो पूरी तो होगी, लेकिन इसमें जैसे बहुत रुकावटें आएंगी, उससे आपको निराश नहीं होना है। हो सकता है कि वो विश पूरी होते होते रुक जाए, वो विश पूरी होते होते रुक जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश आपकी पूरी नहीं होगी। हो सकता है कि उस टाइम पे आपके लिए वो काम सही ना हो, तो वो टल सकता है, लेकिन मतलब आपके लिए पूरा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम टल सकता है, लेकिन आपकी विश जरूर पूरी होगी। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। अच्छा, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको किसी बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपसे कोई मीठी मीठी बात कर रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, इसकी बात पे यकीन कर लेना है, तो आपको इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है और उसकी बातों में आकर के कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत पुरानी विश है, फिर हाथ से निकल गई तो क्या होगा। अगर हाथ से निकल गई ना, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान भेजेंगे जो आपकी इस विश को पूरा कर देगा। हम्म? ये विश हो सकती है, कोई जॉब को लेकर के हो सकती है, कोई बिजनेस को लेकर हो सकती है, हो सकता है कि आपका सपनों का घर हो सकता है, आप किसी घर के बारे में सोच रहे हो, प्लॉट लेने के बारे में, घर बनवाने के बारे में, किसी भी तरह का आप सोच रहे हैं, तो उससे जल्दबाजी में डील फाइनल मत करना, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। तो डियर, जल्दबाजी नहीं करना है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये ईश्वर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्या होता है ना, जब सपने बहुत पुराने होते हैं और पूरे होने में बहुत टाइम लगता है ना, तो वो लोग किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक मौका तो नहीं है, अगर हम इससे अब की बार चूक गए तो शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पता है, ईश्वर बार बार मौके देंगे। अगर आपकी विश पूरी हो रही है तो उसके लिए मौके ईश्वर बार बार देंगे। अगर कोई काम आपका बनते बनते रुक जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कोई बात है जिससे ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, उस धोखे से आपको ईश्वर बचाना चाहते हैं। आप खुद पे इतना भरोसा रखिए कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब कि भगवान आपको बचाना चाहते हैं, उस मुसीबत से, उस धोखे से आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। हर गलत काम को मतलब गलत तरीके से देखना सही नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वर किसी मुसीबत से बचाने के लिए कुछ छोटा सा गलत कर देते हैं। कोई आपके साथ फ्रॉड कर देता है, कोई आपको धोखा दे देता है, कोई सही टाइम पे साथ नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर खुद करते हैं, क्योंकि आपको पता है, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोचिए, कोई किसी के साथ धोखा कैसे कर सकता है। सब कुछ वही करवाते हैं ना। तो आपने अगर अपनी ज़िंदगी को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो भरोसा रखना कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगे। तो डियर, आपकी विश जरूर पूरी होगी, लेकिन किसी की बातों में आकर के जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखना। आप अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते।
डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करना चाहते हैं? मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो विश आपकी पूरी होगी? तो हम आपको बता देते हैं ईश्वर का संदेश। अभी जो आप मतलब पास्ट की कोई बात है जिसके वजह से आपने अपनी रात की नींद भी खराब कर रखी है। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला हो, उसकी बात को लेकर के आप बहुत सोच रही हो सकता है कि आपको किसी ने बहुत इल्ज़ाम लगाए हों, आपको बहुत बेइज्जत किया हो, आपको मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई हो। अब वो जो 4 लोग हैं वो आपकी इज्जत ना कर रहे हो, वो आपसे मुंह घुमा रहे हो, आपसे रिश्ते ना रख रहे हो, आपसे मतलब सारे रिश्ते ख़त्म कर रहे हो। तो आपको लगता है कि क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पहले की तरह ठीक होगा? मतलब पहले की तरह लोग आपको समझेंगे? तो डियर, हाँ, आपको लोग समझेंगे, आपको पहले की तरह ही लोग इज्जत देंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा इज्जत आपको मिलेगी, पहले से भी ज़्यादा। हो सकता है कि आपको आपके घर में ही इज्जत ना मिल रही हो, आप सबके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपको इस तरह से भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा हो कि जैसे लगता है कि आप बहुत ज़िल्लत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी की रोटियों पे पल रहे हैं, बिल्कुल नकारा, मतलब क्या कहें, जैसे भेदभाव बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपनों के साथ ही भेदभाव का शिकार हो रहे हैं आप। तो डियर, ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि आपकी विश पूरी होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा और थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कभी कभी आप दूसरों की बात की वजह से कोई काम छोड़ देते हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग ना हो, आपको लगता है कि शायद आप ये काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी विश आप खुद पूरी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी है। कुछ लोग हैं जो अपनी विश तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सारे काम मन्नत मांगने से थोड़ी नहीं होते हैं, सारे काम ईश्वर पे छोड़ देने से थोड़ी ना होते हैं। तो डियर, कुछ काम खुद से भी करने पड़ते हैं, खुद काम के लिए एक्शन लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसके खिलाफ जाना पड़ता है, तब होता है। मतलब खिलाफ उसके जाना पड़ता है जो उस काम को नहीं करने दे रहा है। जैसे आपका मन कहता आज नहीं कल कर लेंगे, हो सकता है ये काम में सफलता ना मिले, तो उस मन के खिलाफ जाना पड़ता है कि नहीं तो चुप बैठ, मैं इस काम को करूँगा। तो डियर, ये विश आपकी पूरी हो सकती है। आपके लिए ईश्वर का बहुत स्ट्रांग संदेश है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। एक तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए कि शायद आपके लिए सही ना हो, शायद आपके लिए धोखा हो। मतलब ओवर थिंकिंग मत करिए, जो भी होगा वो सही होगा। ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि आप रात रात भर जागेंगे, ये बहुत लोगों में बीमारी है। रात रात भर जागते हैं और फिर नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। तो डियर, पता है, अगर आप रात भर जागेंगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव चीज़ें ही देंगे, क्योंकि उस समय तो आप खाली होते हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सोच रहे होते हैं और अपने माइंड को जो मैसेज दे रहे होते हैं वो उसे ले रहा होता है। तो फिर वही वो आपको रिटर्न में देगा कई गुना करके। तो प्लीज़ डियर, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती है अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े से चेंजेस कर लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किस्मत के ही बहुत सताए हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बस आप 4 लोगों की बातें सोचना बंद कर दीजिए। ये आपको इज्जत दें या ना दें, आप इनकी इज्जत के मोहताज नहीं है। आप खुद की नज़रों में तो बेहतर है ना, और लोगों की नज़रों में कभी आप बेहतर नहीं बन सकते।
किस किस की नज़र में आप बेहतर बनने की कोशिश करेंगे? अगर आप लोगों की नज़रों में बेहतर बनेंगे ना, तो ईश्वर की नज़रों में आप गिर जाएंगे। अब ये आपको सोचना है कि आपको लोगों की नज़रों में अच्छे बनना है कि ईश्वर की नज़रों में अच्छे बनना है। क्योंकि अगर आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया तो लोगों की नज़रों में गलत, अगर आपने उनके हिसाब से बात नहीं करी तो गलत। अगर आप उनके वक्त पे काम नहीं आए, अपना सब कुछ बर्बाद करके, तो गलत। तो जब आपको अपना ही सब कुछ बर्बाद करना है तो फिर इनके साथ क्यों चलना है? इससे अच्छा अपने मन की करते, अकेले चलते हैं। आप खुद की नज़रों की परवाह करिए और अपने ईश्वर की नज़रों की परवाह करिए। दूसरों की नज़रों की परवाह मत करना, वरना आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो सकती हैं अगर आप अपने दिल दिमाग से सारी टेंशन को ख़त्म कर दें। रात में बहुत सुकून से सोएं, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन करके सोएं, ईश्वर का आभार व्यक्त करके सोएं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। और डियर, आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो बहुत टाइम से चाहते हैं, मतलब बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। हो सकता है कि किसी ने आपके रिश्ते को बहुत सुना करके, बहुत कुछ बोल करके रिश्ते को तोड़वाया हो। तो आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई समझ में आए कि आप उनके लिए कितने सच्चे हैं। तो ये विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। आप जो भी सवाल अपने मन में रखे हैं उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आप अगर करेंगे तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, कहीं जाने से रिलेटेड हो सकती है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने से हो सकती है। आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि आपकी विश पूरी हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से हटानी पड़ेंगी। जैसे किसी की बातें, नेगेटिव बातें हटानी पड़ेंगी। अब बहुत टेंशन लेते हैं, उसे कम करना पड़ेगा। रात में जो बहुत सोचते हैं आप, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है? ईश्वर का आपके लिए संदेश है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कि आप अपनी सारी बातें हर किसी से शेयर करना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि आप अपनी सारी बातें बता देते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा, आप किसके लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। आप अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह सबके सामने बता देते हैं। तो ये करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आपकी खुशियों से जलते हैं। लोग आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं, आपके सामने मुखौटे लगा कर रखते हैं। वो आपको दिखाते तो हैं कि वो आपसे खुश हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आपसे खुश नहीं होते हैं, वो आपसे बहुत जलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखावा करते हैं कि वो आपके बहुत करीब हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही मायनों में जो आपके बहुत करीब है वही आपसे बहुत दूर है, वही आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन का तो पता होता है, पर जो अपनों के भेष में दुश्मन होते हैं ना, उनका पता नहीं होता। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, और आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है वो जैसे बहुत नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, बहुत नेगेटिव है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ ठीक ना रहता हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, छोटी छोटी बातों पे भी जैसे बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हो। आपके दिल दिमाग में बस एक ही बात चलती है, क्या करूँ, क्या करूँ, खुशी से तो जी नहीं पा रहे हैं तो सुकून से मर जाए क्या। मतलब बहुत कुछ आप सोचते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि पहले तो आप अपनी सारी बातें किसी से बताना बंद कर दीजिए। लोग आपसे प्यार से मीठी मीठी बातें करके सारी बातें पूछ लेते हैं, फिर वही आपके खिलाफ होते हैं। आपके अपनों में तो खड़े रहते हैं,
लेकिन वो आपके दुश्मनों के साथ होते हैं। तो आप अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। अगर ये रीडिंग आप अपने किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिससे लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आपके रिलेटिव हैं, आपके पार्टनर हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली हो। तो डियर, अगर आप किसी भी रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी उससे अभी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, या फिर किसी मजबूरी की वजह से बात नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे बहुत दूर रहते हो, तो उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही हो किसी वजह से, नेटवर्क इशू हो, उनका फ़ोन लग ना रहा हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो डियर, आपकी विश पूरी होगी। अगर ये आपसे खुद बात नहीं कर रहे तो ये आपसे बात करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लौट कर आएंगे, मतलब आपसे मिलने आएंगे। अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो रखे हैं तो वो सब कुछ ठीक करने आएंगे, क्योंकि आपने इतना ध्यान किया है, बहुत पूजा पाठ किया है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने कुछ ऐसा किया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ध्यान किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना ट्विन सोल वाला आपने ध्यान किया हो, क्योंकि इसमें ट्विन सोल एनर्जी दिख रही है। जैसे ट्विन सोल रिश्ते में क्या होता है कि जब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो उनसे मिल करके आपको बहुत सुकून मिलता है। वो आपसे बात करें या फिर ना करें, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल भी दिखावा ना कर रहे हो कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो आपकी बहुत केयर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में जब आए हों, जब उनसे आप मिले हों, तब आपको ऐसा लगा हो कि ये इंसान कुछ जाना पहचाना सा है, कुछ अपना सा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। और वो कभी भी स्वार्थ की बातें नहीं करते हैं, जैसे वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। और लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ जैसी बातें करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र जता रहे हैं, आपको खाना खाया कि नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, वो इस तरह की बातें हो सकता ना करें आपसे, लेकिन वो आपको कुछ ज़िंदगी में बड़ा सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके करियर रिलेटेड से, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, ज़िम्मेदारियाँ सिखाते हैं, फैमिली से कैसे रहना है, सब कुछ। मतलब वो कभी भी आपको इस तरह से नहीं फंसाते कि आपको एक को चुनना पड़े, आपको किसी से लड़वाने की कोशिश करते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हो, ऐसा कुछ नहीं करते। और वो जब ज़िंदगी से जाते हैं, जैसे उनके लोग ज़िंदगी में लोग जो होते हैं ना, वो कार्मिक लोग होते हैं, तो उनका अपना खुद का भी कर्मा होता है जिसे उन्हें खुद ही क्लीन करना होता है। तो डियर, जब वो आपसे दूर होते हैं, किसी भी वजह से दूर होते हैं, इंटरकास्ट इशू होने की वजह से, एज डिफरेंट होने की वजह से, किसी भी वजह से होते हैं, जैसे उनकी शादी हो गई हो आपसे मिलने से पहले, किसी भी जब वजह से दूर होते हैं ना, तो वो आपको उल्टा सीधा बोल कर नहीं जाते हैं, जैसे शक कर रहे हो, आपको गाली दे रहे हो, कोई बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। रिस्पेक्ट वो बहुत करते हैं, अगर आपके साथ रिश्ते में रहेंगे तो भी, अगर रिश्ते में नहीं रहेंगे तो भी, और वो आपके बारे में बुरा भला नहीं बोलेंगे। तो डियर, ये ऐसे ही हो सकते हैं जब आपको मिले हो, तो इनसे आपका नो कांटेक्ट हुआ हो, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान किया हो, क्योंकि जो ट्विन सोल जर्नी होती है ना, ये ध्यान पे टिकी होती है। इसमें इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान करने लगता है। अगर उससे उसके पार्टनर का नो कांटेक्ट होता है, दूरियां हो जाती है, जब मन नहीं लगता, तो आप किसी ऐसी, मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, कोई व्रत करने लगते हैं उन्हें पाने के लिए, किसी मंदिर में जाके आपको बहुत सुकून मिलता है तो वहाँ जाके आप घंटों बैठने लगते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे ही कोई पॉजिटिव सा मेडिटेशन मिल जाता हो, जिसे करके आपको बहुत सुकून मिलता हो, जिसे सुन करके आपको बहुत सुकून मिलता हो, तो आप उसे करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। इनर वर्क कंप्लीट होता है तो आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाता है, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, या तो फिर आपका सोल लेवल पे यूनियन हो जाता है, तो आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि अब सुकून मिल रहा है, जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। सोल लेवल पे जब आपका यूनियन हो जाता है तो फिर आपको इस दुनिया में बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, आप स्पिरिट बन जाते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं।
आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, इन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड की हो, टेलीपैथी की हो, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। तो डियर, उससे क्या होता है, जब इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो पार्टनर का जो कर्मा होता है या फिर आपका जो कर्मा होता है, जो नेगेटिव लोगों की वजह से या फिर नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप दूर होते हैं, तो वो जब क्लीन हो जाता है ना, तो रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उसकी वजह से आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। आपकी जो विश है ना कि वो वापस आ जाए, तो ये विश आपकी पूरी होगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जिसमें उन्हें सफलता चाहिए हो सकता है कि किसी इंसान ने उन्हें बहुत गलत कहा हो, तो वो चाहते हो कि एक बार वो आपको सही कहे, अपनी गलती को माने। हो सकता है कि आपने किसी की मदद की हो, अब वो उस बात से मुकर रहे हो, तो डियर आपकी विश है कि वो उस बात को मान ले, उस बात को मान ले। हो सकता है कि आपने उनकी किसी तरह से मदद की हो, अब वो उस बात को कह रहे हो कि इनकार कर रहे हो, तो डियर ये जो आपकी विश है ना कि उसमें आपकी जीत हो, तो आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी। आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।